अंशुमन, हाँ नींद नहीं आ रही है। मुझे भी नहीं आ रही। फिर क्या करें? कुछ भी। मूवी देखे? बेस्ट आइडिया। एक मिनट। कम कम कम। ये वाली फिल्म देखते हैं। ये मेरी फेवरेट फिल्म है, मैंने 18 बार देखी है। रोमांटिक फिल्म। रोमांटिक फिल्म देखेंगे, शुरू लव और एंड शादी, उसके बाद कुछ नहीं। साई-फाई पिक्चर देखते हैं, इंग्लिश पिक्चर। क्या सेट्स होते हैं इनके, क्या टेकिंग होती है, कितना बड़ा कैनवस होता है, कितने बड़े बजट होते हैं। इतना इन फिल्म का बजट होता है उतना तो 5 फिल्में बन जाती है हमारे यहाँ, बड़ी बड़ी वाली। आई एम टेलिंग यू, इनका देखने में और क्या प्रोफेशनलिज्म होता है, कितनी अच्छी टेकिंग होती है। मतलब पिक्चर देख के मजा आता है, लगता है कि क्या हो रहा है। और माइंड ब्लोइंग, देखो ना तुम, जस्ट लुक एट इट, 50 करोड़ वाली। एक मिनट, तुम ये डिस्क्रिप्शन खत्म कर लोगे ना तो घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगी। एक मिनट, देखते हैं ना, बहुत अच्छी पिक्चर है ये वाली। ये साई-फाई फिल्म्स मुझे नहीं समझ में आती, मतलब कितनी वियर्ड होती है, कैसे कैरेक्टर्स होते हैं। ऐसा तो कोई रियल लाइफ में होता भी नहीं है। अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं, कोई यहाँ कूद रहा होता है, कोई वहां कूद रहा होता है, अजीब सी शक्लें होती है उसकी। रोमांटिक फिल्म्स देखनी चाहिए, लोगों के इमोशंस को पोर्ट्रे करते हैं, और जज्बात तो हर एक के एक जैसे होते हैं ना। एक्चुअली नहीं, मुझसे गलती हो गई। सब लोगों के जज्बात एक जैसे नहीं होते। अब तुम्हें और मुझे ले लो। एक्चुअली क्या है ना, रोमांस को समझने के लिए उसका दिल से महसूस करना जरूरी होता है, और वो तुम जैसा अनरोमांटिक इंसान क्या समझेगा। एक मिनट, मैं अनरोमांटिक हूँ? हाँ, नहीं तो और क्या। तो मतलब तुम्हारे हिसाब से जो इंसान रोमांटिक फिल्म्स नहीं देखता वो अनरोमांटिक होता है? हाँ। बाय द वे, लेट मी टेल यू, मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है रोमांस में। मेरी 13 गर्लफ्रेंड, एक मिनट, 13, 14, 15 नहीं, झारखंड वाली बिजनेस हो वो नहीं थी। 14 नहीं, वो दिल्ली वाली वापस शिमला गई थी, तो एक ही। 13 गर्लफ्रेंड थी मेरी कुल मिला के, और सबसे प्यार था मुझे दिल से। और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? आई एम श्योर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, मैं ही तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड हूँ, दैट्स इट। तुम रोमांटिक फिल्म देखने ना 18 बार, 19वीं बार देख लो, बेस्ट है। ये देखते माइंड ब्लोइंग। ये इसमें दिखाया है कि 2050 में ना, जब कंप्यूटर अटैक करता है दुनिया पे। Excuse me. For your kind information, तुम मेरे पहले बॉयफ्रेंड नहीं हो। What? मेरा भी बॉयफ्रेंड था। झूठ बोल रही हो तुम, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता। चित्तौड़ में तो एक दूसरे की तरफ देखते नहीं लड़के लड़की शादी तक, तुम क्या देखोगी? और इतना लंबा तो घूंघट होता है, और प्यार होने के लिए नजरों का मिलना बहुत जरूरी है। जरूर तुमने कोई बॉलीवुड पिक्चर देखी होगी, तब ऐसी बातें कर रही हो। Excuse me? किस जमाने की बात कर रहे हो? Of course हमारी संस्कृति और परंपरा है, लेकिन मुझे इतनी हैरानी हो रही है, इतने महीनों से एक चित्तौड़ की लड़की के साथ रह के भी तुम्हारा चित्तौड़ के लोगों के बारे में भ्रम नहीं टूटा कि वो ओल्ड फैशन होते हैं और ये वो। मैं ओल्ड फैशन लग रही हूँ क्या? Of course नहीं। हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड था, और एक बात बता दूं, ये जो नजरों का प्यार होता है ना, उससे ज्यादा असरदार चिलमन के पीछे का प्यार होता है। लेकिन ये तुम जैसा अनरोमांटिक इंसान नहीं समझेगा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? हाँ, बहुत अच्छा था। पता है, मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। ताऊसा और वो काकासा को भी बहुत पसंद था। और क्या है ना, अगर एक मजबूत रिश्ता हो तो उससे 12 बार अलग अलग लोगों से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। We were thick, you know? तो शादी क्यों नहीं तुम्हारी? क्योंकि तुम आ गए ना, और मैं भी कहीं ना कहीं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब वो बेचारा पता नहीं कहीं मेरा इंतजार कर रहा होगा। कितनी अजीब चीज है ना प्यार। किसी से दिल जोड़ने के लिए किसी का दिल तोड़ना भी पड़ता है। बॉयफ्रेंड था? नाम क्या उसका? नाम बताओ। ओह, मेरे बॉयफ्रेंड का नाम में क्या रखा है? बड़ी भूख लग रही है, हटना जरा। सुनो, तुम अपनी साई-फाई फिल्म्स देख लो, मैं किचन में जाकर कुछ खाती हूँ।
एक मिनट उसका बहुत भूख लग रही है। एक मिनट उसका नाम तो बता दो। बॉयफ्रेंड था इसका? अरे नाम तो बताओ इसका। बहुत भूख लग रही है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि नाम क्या है? नाम वाम नहीं पता, चीज वाला है। चीज वाला? पारसी है क्या? कुकीज हैं। पता, जब रात को बहुत भूख लगती है ना, और अगर खाओ नहीं तो ऐसे दिमाग में अजीब अजीब सी बातें आती है। और इस टाइम बिल्कुल मैटर नहीं करता कि क्या नाम है, कौन सा ब्रांड है, बस जो सामने दिखता है बस खा लो। हाँ लेकिन अगर उसमें चीज हो तो उसका मजा ही अलग है। लेकिन नाम क्या होता? क्या अजीत, क्या हो गया तुम्हें? मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो चित्तौड़ में जो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, उसका नाम? ओह ऐसा कोई भी नाम हो सकता है? दुनिया में करोड़ों लाखों नाम है, अब एक एक नाम थोड़ी लोगे। रहने दो। नहीं रहने कैसे दूं? मैं तुम्हारा करंट बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे तो पता होना चाहिए ना। नो इट प्लीज। कहा ना रहने दो। एक्सक्यूज मी, व्हाट वाज दैट? What was that मतलब? ये कोई तरीका है अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने का? दुनिया भर में बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड से इतनी स्वीटली बात करते हैं। अगर छींक दे तो कहता है गॉड ब्लेस यू बेबी, खांस देती है तो कहते हैं ओह माय पुअर बेबी, और अगर डकार आ जाए तो कहते हैं हाउ क्यूट। और तुम्हें देखो, मुझे कह रहे हो कि व्हाट इज दिस? इसे डकार कहते हैं। जब पेट भर जाता है ना तब आती है, और कई लोगों को पहले भी आ जाती है अगर उनके पेट में बहुत सी बातें और टेंशन्स चल रही हो तो। मैं ये रख दूं? कौन है ये बॉयफ्रेंड? क्या नाम क्या है इसका? क्यों है? गिरीश, गिरीश, मुझे लगता है कि रियाज के बाद ना मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। और तुम्हारा वो दोस्त है ना फयाज, मैंने उससे बात की है, वो मेरी एल्बम रिलीज करने के लिए तैयार है। एल्बम? देखो मैंने सोचा है कि एल्बम जब मार्केट में होगी ना और मैं तुम्हारे साथ कॉन्सर्ट्स में जाऊंगी तो लोग कहेंगे कि वाह देखो गिरीश के साथ कितनी टैलेंटेड और कितनी फेमस सिंगर आई है। गई भैंस पानी में, लगता है बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी। लावण्या, मैं ये कह रहा था कि तुम इतनी अच्छी एस्टैब्लिश्ड शू डिजाइनर हो तो ये सब छोड़ छाड़ के सिंगिंग। तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने तो अपनी एल्बम का नाम भी डिसाइड कर लिया है। तेरे लिए। मेरे लिए? हाँ, मैं अपनी एल्बम तुम्हें डेडिकेट करने वाली हूँ। मेरे लिए तेरे लिए बनाने की जरूरत नहीं है लावण्या। लेकिन गिरीश मैं बनाना चाहती हूँ, मुझे वाली हूँ। क्या जरूरत है? देखो गिरीश मैं ना अरे तुमसे नहीं होगा। इसका मतलब वो टीचर बिल्कुल ठीक कह रहा था। वो कह रहा था कि मैं बेसुरी हूँ। नहीं मैं कंसुरी हूँ, मुझे सुरों का कोई ज्ञान ही नहीं है, मैं गाना गा ही नहीं सकती। मेरे कितने अरमान थे। नहीं लावण्या, नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे लिए गाओ और मैं ही तुम्हारा गाना सुनूं। तुम बुरा मत मानो, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। मैं अच्छा गाती हूँ ना? बहुत अच्छा। देखो गिरीश, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। मेरा हर गाना तुम्हारे लिए है। और सोचो जब मैं गाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। वो देखो गिरीश की वाइफ कितनी टैलेंटेड और कितनी अच्छी सिंगर है। ऐसे क्या देख रहे? किसी की हिम्मत अपनी बीवी से कहे कि वो मोटी है, वो बेसुरी है? नहीं है, मेरी भी नहीं है। कहते हैं 3 बजे से 5 बजे तक इंसान की किसी से कुछ उगलवाना हो तो उगा लो, बेस्ट रहता है।
बाकी तुम्हारे चित्तौड़ वाले बॉयफ्रेंड का नाम क्या था? ताउसा। ताउसा? ताउसा ने कहा है कि दरिया किनारे पीपल के पेड़ के पास हम कूद दरिया में कूदने की आवाज आती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तुम जाते हो ना वहाँ? नहीं। पानी में मत किससे आवाज करती है? What? मैं पानी में मटके से आवाज करता हूँ? मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे चित्तौड़ के बॉयफ्रेंड का नाम क्या था? क्या है तुम्हारे हाथ में? दूसरे के बगीचे से इमली चुरा के लाए ना? नाम क्या है? नाम क्या है उसका? नहीं लूंगी तुम्हारा नाम। Come on, Paki, come on. Tell me. Come on. Come on, Paki, उसका नाम बता। बताओ ना, अपने चित्तौड़ वाले बॉयफ्रेंड का नाम बताओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, मुझे सोने दो। नाम बताओ अपने चित्तौड़ वाले बॉयफ्रेंड का, जल्दी से नाम बताओ। बार एक सवाल Tell me. रोहन था। कैसा नाम है? रोहन। वाह नाम, फिल्मी नाम है, पिक्चर देख के माँ बाप ने नाम रखा हुआ रोहन। डर्टी नॉनसेंस। ये तो अच्छे साउंड भी नहीं करा। रोहन पाखी, आरपी, अंशुमन पाखी, साउंड्स नाइस। AP। मिस्टर रोहन, तुम जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पाकी का अतीत थे और मैं उसका प्रेजेंट हूं और फ्यूचर भी। रोहन। बॉयफ्रेंडों के दरवाजे से उड़ जाऊंगा, खिड़की से जाऊंगा। ओ गिरीश पाजी कहाँ हो आप? गिरीश पाजी ये क्या लगा रखा है? ये क्या चालू कर दिया आपने? अरे कैसे हो आप? कैसे बड़े दिन बाद? अरे गिरीश बाबू ये बंद कराओ ये सीएफा। सारे मोहल्ले वाले का जीना हराम करके रख दिया। कोई तरीका है? क्या बोल रहे थे? क्या बना के रखा आपने? तबीयत ठीक है ना आपकी? और ये आंखों के नीचे काले काले गड्ढे क्या हो गया? ठीक से सो नहीं रहे क्या? ये सुन रहे हैं हम? आपकी बीवी की वजह से, ये बेसुरे आवाज की वजह से अड़ोस पड़ोस में कोई सोता ही नहीं है। मेरा बेटा ये आवाज सुन के डर गया एकदम। मैं कोर्ट में घसीटूंगा, अगर बंद नहीं हुआ ना मैं कोर्ट में घसीटूंगा। ओ ढिल्लन जी, ये धमकी से डरता नहीं मैं। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। क्या मुसीबत है? देखिए ढिल्लन साहब सुनिए, देखिए इसका भी मेरे पास ना एक ही सोल्यूशन है। ये पकड़ो उसको। ये किससे क्या होगा? अरे कान में डालो, सब आवाजें बंद हो जाएगी। क्या क्या? गिरीश, हाँ गिरीश, ये ढिल्लन जी क्यों आए थे और इतनी जोर जोर से तुम लोग बातें क्यों कर रहे थे? कुछ नहीं, कहने आए थे कि कितनी सुरीली आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई कोयल गा रही है। मिलना चाहते थे तुमसे, फिर कहा कि नहीं रियाज करिए, मैं मिलूंगा तो डिस्टर्ब हो जाएगी, चले गए। गिरीश, अब मुझे बहुत जम के रियाज करना पड़ेगा। मैं
मैं जाती हूँ रियाज करने के लिए, ओके? इसके एल्बम्स का तो पता नहीं, लेकिन ईयर प्लग्स और सारी की सारी रुई जरूर बिकेगी। डैड, टीचर ने होमवर्क दिया है, फ्रेम द सेंटेंस। आप मेरी हेल्प कर दोगे? वर्ड एट क्रैकपॉट। तो बना लो ना कोई वर्ड अयान, खुद करो अयान, यू शुड मेक इट ऑन योर ओन, खुद करना चाहिए तुमको। डैड, आप बना दो ना प्लीज। अयान तुम्हारा होमवर्क है, तुम खुद। क्रैकपॉट है वर्ड। क्रैकपॉट का मतलब होता है पागल, बेवकूफ, फूलिश। और तुम उसका सेंटेंस बना सकते हो, रोहन इज अ क्रैकपॉट। ओके ओके, थैंक यू डैड। वेलकम बेटा, एनी टाइम। सो रोहन, लग्जरी कार के नीचे ट्रैक्टर के टायर और टक्सीडो के नीचे बाथरूम चप्पल। क्या 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 क्या? मुझे लग्जरी कार और टैक्सीडो बुला रहे हो? नहीं नहीं, मैं रोहन को ट्रैक्टर का टायर और बाथरूम की चप्पल बुला रहा हूं। तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हारे चित्तौड़ के बॉयफ्रेंड का नाम रोहन ही है ना? इंटेलिजेंट हूं मैं। इंटेलिजेंट? हाँ, वेरी इंटेलिजेंट। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी चालाकी की। नींद में मुझे बुलवा लिया। सो कैसे पता चला? सो रही थी कि जाग रही थी? लोग समझते हैं कि रात को गहरी नींद के वक्त 2 से 5 बजे के बीच में किसी भी इंसान से कुछ भी बुलवा सकते हैं, लेकिन मेरे केस में ना बात कुछ अलग है। धोखेबाजों को तो मैं नींद में भी पहचान लेती हूँ। Whatever, तुम्हारा सीक्रेट तो मुझे पता चल गया ना, रोता हुआ कुकड़ू उकड़ू। Whatever, तुम्हारा सीक्रेट तो मुझे पता चल गया ना, रोता हुआ कुकड़ू उकड़ू। रोहन। तो तुम कौन सा अलग हो? अंशु, मैन, रोने वाला आदमी? मतलब तुम्हारी चोरी पकड़ गई, तुम्हारा सीक्रेट बाहर आ गया, तो मतलब तुम स्पोर्टी में हो। ठीक है, स्पोर्टी बन जाती हूँ और तुम्हारा कोई अच्छा सा सीक्रेट पता करती हूँ। मेरा कोई सीक्रेट तो है नहीं, मेरी लाइफ तो एक ओपन बुक है, सबको पता। खुली किताबों में ही अक्सर ऐसा होता है कि 2 पन्ने आपस में जुड़े होते हैं, उनको अलग करो तो बड़े राज सामने आ जाते हैं। कोई पन्ने वन्ने चिपके नहीं, सबको मेरी लाइफ पता है। मेरी नो सीक्रेट्स, नॉट एट ऑल, नथिंग एट ऑल। अब तो मैं सीक्रेट पता कर कर आऊंगी। आखिर मेरी नाक का सवाल है। अच्छी तरह करना, वैसे भी तुम्हारी नाक बहुत तीखी है। और इस तीखी नाक पर मैं मक्खी नहीं बैठने देती। फाइन। फाइन।